बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ट्रेडर्स, मुझे कामिल उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज न्यूजीलैंड की तरफ से एक इम्पोर्टेंट डाटा आया। क्रिश्चियन हॉक्सबी जो गवर्नर हैं न्यूजीलैंड के, उन्होंने रेट कट किया। मुसलसल न्यूजीलैंड की तरफ से 6 रेट कट हुए हैं और उनके कॉन्फ्रेंस में मज़ीद लग रहा है कि वो जो मॉनेटरी पॉलिसी जो लूज़ करने के हक़ में है। मॉनेटरी पॉलिसी एक टाइट होती है, एक लूज़ होती है। लूज़ का मतलब है कि रेट कट करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी टाइट का मतलब होता है जो कॉन्फ्रेंस के अंदर इशारा आता है कि रेट बढ़ाएंगे। लेकिन जो क्रिश्चियन हॉक्सबी है, इस गवर्नर ने जो बात की है वो न्यूजीलैंड में मज़ीद मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लूज़ की बात की है। एक न्यूजीलैंड का आज हम देखेंगे न्यूजीलैंड के अंदर क्या ट्रेड आती है। दूसरी और अहम चीज़ है, आज पाकिस्तानी टाइम रात 11 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स हैं। एक FOMC प्रोजेक्शंस होती हैं जो साल में 4 बार आती हैं और एक होता है FOMC मीटिंग मिनट्स। FOMC जो मीटिंग मिनट्स होते हैं गाइस, वो हर 3 हफ्ते बाद आते हैं और ये प्रोजेक्शंस और मीटिंग मिनट्स में क्या होता है, मीटिंग मिनट्स में ये बताया जाता है कि पिछले जो हमारी मीटिंग थी उसमें किन मेंबर्स के बारे ने क्या बात की। क्या बात होती, 3 FOMC मीटिंग मिनट्स में 3 ही एजेंडे होते हैं कि GDP क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और साथ में इंटरेस्ट रेट कट किस मेंबर ने क्या कहा कि रेट कट करना है। तो ये सारी FOMC मीटिंग मिनट्स में रिपोर्ट्स होती हैं, तो वो रात 11 बजे देखेंगे। इसका कोई ज़्यादा ख़ास इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन ट्रेडर्स इसको भी देखते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो स्क्रीन में आपने देखा कि ये वेडनेसडे 28 मई को ये रेट कट हुआ। मुसलसल 6 बार रेट कट हुआ है। अगर आप स्क्रीन पे अगर यहाँ देखें तो मुसलसल क्या हो रहा है, रेट 1 2 3 4 5 6 मुसलसल 25 बेसिस रेट कट हो रहा है और मज़ीद अगर 2 रेट कट आते हैं, ये 2.75 तक ये एक्सपेक्टेड आ जाएगा। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड का जो ये आज रेट कट हुआ है ये वाकई ही डोविश है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं FOMC मीटिंग मिनट्स, आज की सबसे हॉट न्यूज़। FOMC मीटिंग मिनट्स को भी आप सामने रखिएगा। तो आज का यही एजेंडा है, न्यूजीलैंड के पेयर और डॉलर के अंदर हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब मैं ज़रा एक और टूल्स को यूज़ करता हूँ, वो है हमारा ओपन इंटरेस्ट। मोस्टली लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं, तो मैं गोल्ड का चार्ट पहले ही आपके सामने रख देता हूँ। गोल्ड को देखें तो गोल्ड एक रेंज बना के खड़ा हो गया है। गोल्ड के अंदर अगर हम रेंज ड्रा करें तो ये एक रेंज बनी है। मैं अभी ये सारे लेवल्स इग्नोर करूं और जस्ट अगर इसकी बात करूं तो गोल्ड के अंदर जो है ओवरऑल एक रेंज बनी हुई है। प्राइस जब रेंज कर रही हो तो हमने ये देखना है कि यहाँ OI क्या कह रहा है। अच्छा, प्राइस रेंज कर रही हो और OI जो है वो फॉल कर रहा हो, तो ये क्या होता है। तो ये मैं आपके सामने फार्मूला शीट भी रख देता हूँ। ये देखें, प्राइस क्या है, रेंजिंग कर रही हो, OI फॉल कर रहा हो, इसका मतलब ये बुलिश है। तो गोल्ड को हम क्या देखेंगे, आज बुलिश ही देखेंगे। हमारा ओपन इंटरेस्ट आज गोल्ड को बुलिश कह रहा है। अब हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो गोल्ड अपने लो ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक नहीं कर रहा और ये 3364 का लेवल एक अच्छा लेवल था जहाँ से रिजेक्शन हुई है। अब हम H4 के अंदर जाएं तो H4 के अंदर भी ना एक बाय ट्रेंड बना हुआ है, आप देख रहे हैं। लेकिन प्राइस अपना हाई ब्रेक करने से बजाय प्राइस ने क्या किया, यहाँ अपना लो ब्रेक कर दिया और हाई वॉल्यूम से किया। तो चार्ट के अगर जाएँ तो चार्ट के अंदर जब ट्रेंड के अंदर मार्केट जा रही हो, अगर हम H4 के अंदर देखें बाय ट्रेंड है, मार्केट हाई ब्रेक करने के बजाय लो ब्रेक कर दे तो ये हमारे पास बेरिश साइन होता है। और मैं अगर ये सारे लेवल अभी हटा दूं, अगर मैं ये सारे लेवल हटाऊं और गोल्ड को अगर मैं ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक अलाइन करूं तो गोल्ड की जो डायरेक्शन मुझे नज़र आ रही है कि गोल्ड का ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और ये एक स्ट्रॉन्ग है। तो गोल्ड को अगर आपने बाय करना है तो गोल्ड का यही एक लेवल है 3270 का। तो हम गोल्ड को 3270 से बाय करेंगे और कोई बाय नहीं है। गोल्ड के अंदर जो मेरी आज ट्रेड है वो ये इसी एरिया से 3270 से आपको अच्छी बाय मिल सकती है, शॉर्ट टर्म आप बाय कर सकते हो। उसके बाद हम ओपन इंटरेस्ट को ही अलाइन करते हुए हम मज़ीद जो मेन पेयर है हमारा यूरो को देखते हैं।
यूरो के बारे में कहा जाता है ये फॉरेक्स का बड़ा ही स्मूथ पेयर है। और यूरो के अंदर लास्ट कैंडल ने एक क्या हमें एक अप थ्रस्ट दी है। जब भी कैंडल किसी रेजिस्टेंस के ऊपर अप थ्रस्ट आता है तो एनी कंडीशन बेरिश होती है। तो गोल्ड यूरो यूएसडी को आज बाय ना कीजिएगा, यूरो जो है वो सेल है। कहाँ तक सेल है ये मैं आपको इसके चार्ट पे ले आता हूँ। अच्छा, यूरो को आप देखें तो यूरो भी एक ट्रेंडिंग में जा रहा था ना, बड़ी खूबसूरत ट्रेंडिंग थी। अब हुआ क्या, इसने अगेन अपना हाई ब्रेक करने के बजाय लो ब्रेक कर दिया और ये यूरो आज सेल के अंदर है। और यूरो मैं यहाँ तक आता हुआ तो यूरो को देख रहा हूँ 1.1264 तक। यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये लो ब्रेक होता है या यहीं से कुछ स्ट्रेंथ पकड़ते हैं। जब भी हाई मैच होते हैं तो क्या होता है कि डीपर रिट्रेसमेंट होती है, एक्सटेंडेड पुल बैक हो रहा है और जो यूरो के अंदर हमें दिख भी रहा है। तो यूरो ओवरऑल जो है आज यूरो जो है वो बेरिश है और यूरो को हम 1.1264 तक सेल देख सकते हैं। आगे यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं। तो उस जेपीवाई को देखने से पहले ना मैं यूएसडी जेपीवाई देखने से पहले मैं जेपीवाई इंडेक्स देख लेता हूँ 6J। जेपीवाई के अंदर भी वीकनेस आई है, एक मैसिव किस्म का अप थ्रस्ट आया है। तो जेपीवाई जो है वीक है, इसका मतलब यूएसडी जेपीवाई के अंदर हमें बाई मूव मिल सकती है। यहाँ हम चलें तो लास्ट प्राइस ने क्या किया है, अपना हाई ब्रेक किया है और क्लोजिंग भी ऊपर दी है और वॉल्यूम भी आया है। तो यूएसडी जेपीवाई को आज आपने बाई में देखना है, सेल में नहीं देखना। और कहाँ से बाई में देखें, इसने क्या किया, एक रेंज बना दी है ऊपर, यहाँ से और यहाँ से। जब प्राइस इस तरह से रेंज बनाती है तो अच्छा जो तरीका यही होता है, मैं अक्सर कहता हूँ इसके एजिस को मार्क कर लें, प्राइस इसके एजिस को मार्क कर लें। अगर आपने यूरो यूएसडी को बाय करना है तो इस एरिया से बाय करना। कहाँ क्या है, 1.4380 एक अच्छा एरिया होगा यूरो यूएसडी को बाय करने का। यूरो यूएसडी को आज हम बाय ही करेंगे, सेल नहीं करेंगे। ओपन इंटरेस्ट की लाइन में ही हम ट्रेड करते हैं। तो मज़ीद भी मैं पेयर दिखा देता हूँ, जैसे यूएसडी कैड के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद दोबारा मार्केट ने क्या किया है, उसको रिवर्स कर दिया। मार्केट दोबारा रेंज के अंदर आ गई है। कहाँ तक ये रेंज हमें एरिया नज़र आ रहा है, वो 1.3905 यूएसडी कैड। यहाँ देखते हैं फिर क्या एरिया। यूएसडी कैड भी आज मैं बाय देख रहा हूँ। यूएसडी सीएचएफ एक कमाल की रेंज के अंदर है और यूएसडी सीएचएफ को अगर आपने ट्रेड करना है रेंज के अंदर तो 0.8319 एक अच्छा लेवल होगा यूएसडी। और मेरा आज का फेवरेट पेयर यूएसडी सीएचएफ लग रहा है। यूएसडी सीएचएफ को अगर आपने सेल करना है तो 0.8320 का लेवल एक अच्छा लेवल होगा। बड़ी स्मूथ रेंज बनी हुई है मज़े की। और ओवरऑल आज की यही एनालिसिस है। बीटीसी को देख लेते हैं, लास्ट पेयर। बीटीसी को अगर मैं देखूं तो बीटीसी भी 1,10,000 और 1,07,600 की रेंज के अंदर है। तो बीटीसी को भी ट्रेड करना है तो इस एरिया से आप बाय कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज के ये एनालिसिस थे। आज मैंने बताया किस पेयर को कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। और मेन जो मैंने इसमें जो रूल डाली है वो ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट की हम गाइडेंस के साथ हम अपने ट्रेड को अलाइन कर रहे हैं। तो देखते हैं ओवरऑल आप पिछले 3 दिन के एनालिसिस देखें तो ऑन द स्पॉट एनालिसिस रहे हैं। अगर आप मेरे एनालिसिस देख रहे हैं तो ना सिर्फ आपको सिग्नल मिल रहा है बल्कि आपको ट्रेडिंग अप्रोच भी मिल रही है, कहाँ से बाय करें, कहाँ से सेल करें। ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल ट्रेडिंग विद आसिम को सब्सक्राइब करें और मेरे जो ये वीडियो है उसे उन सब दोस्तों तक पहुँचाएँ जिसको आप समझते हैं इसकी ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह।